व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। और ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले कैसे रेशियोज़ में डिवाइड होते हैं, डिराइव होते हैं। और एक्सरसाइज जो आपका फर्स्ट है, एग्जांपल्स वगैरह सारे आपको इसी चैनल में मिलने वाला है कंटेंट। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम लोग उसमें फ्री हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके भी अलग से वीडियो आएगी, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी सारी चीज़ों के आपको हैंड रिटन नोट्स, वेरीफाइड हैंड रिटन नोट्स टॉप फैकल्टीज़ के आपको प्रोवाइड हो रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग फॉर्मूले कैसे डिराइव करते हैं। साइन साइन थीटा, आप लोग सुना होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच वगैरह वगैरह। तो आप उस तरीके से आप खुद से कैसे डिराइव कर सकते हैं, और एक छोटी शॉर्टकट ट्रिक जो सभी लोग आपको देते हैं, उस तरीके की ट्रिक हम लोग दे रहे होंगे। तो आगे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, हम लोग यहाँ पे रेशियोज़ को लिख दिया है हम लोगों ने। यहाँ पे रेशियोज 6 होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब ये थीटा क्या है, बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है कि थीटा क्या है। थीटा इज़ नथिंग बट एंगल थीटा। यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है आपको, इस एंगल को हम लोग एक थीटा एज्यूम करते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, बस एक थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री में एक होता है, तो उसमें हम लोग इसलिए हम लोग उसको एंगल करके एज्यूम करते हैं। आप इसे ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 टाइप्स के होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट। अब किसका क्या वैल्यू होता है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यों होता है, और कैसे हम लोग उसको इजी वे में लर्न कर सकते हैं। और आगे जा करके हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको अगर फार्मूला शीट चाहिए तो फार्मूला शीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हम लोग छोटा सा यहाँ पे कोटेशन से हम लोग लर्न करने की कोशिश करेंगे। ये क्रिएटिव तरीका है, आप बाकी जगह भी आपने सुना होगा, क्रिएटिव तरीका है, आप लोग इसे ईजिली याद कर सकते हैं। सो साइन, कॉस, टैन, ये जो हमारे 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ है, आपको ये देखना पड़ेगा कि साइन का ठीक अपोजिट कॉसेक होता है, और कोस का ठीक अपोजिट सेक होता है, और टैन का ठीक अपोजिट कॉट होता है। उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है साइन, कॉस, टैन। तो साइन का अपोजिट जैसे मैंने आपको बताया कोसेक होता है, तो यहाँ पे कोसेक आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे सेक आ जाएगा, और यहाँ पे टैन का अपोजिट कॉट होता है। नेम भी आपका सिमिलर है, कॉट, टैन, सेक। सो सेक का हो जाएगा, अब साइन का हो जाएगा कोसेक, अपोजिट। अभी हम लोग आते हैं कि इससे फॉर्मूला कैसे डिराइव हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और इसको हम लोग बेस कहते हैं। दिस इज़ नथिंग बट अ बेस। ये तो आपको क्लियर होगा। अभी हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं कि किसका फॉर्मूला क्या है। मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई पी अपॉन एच। यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन अगर पंडित पंडित का पी ले और हरी का एच लें, फर्स्ट वर्ड, ओनली फर्स्ट वर्ड, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से हम लोग लेते हैं तो पी और एच आ जाएगा। इसी तरीके से साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन, पी इज डिनोटेड टू परपेंडिकुलर एंड एच इज नथिंग बट हाइपोटेनियस। उसी तरीके से कॉस इज इक्वल टू बी अपॉन एच, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। कॉस का भी आप लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। आपको बस 3 ही याद करने हैं, उसके बाद आपको आपको बहुत इजी होने वाला है। मैं आगे बताने जाऊंगा आगे किस तरीके से होने वाला है, बहुत इजी हो जाएगा। बस आपको साइन कॉस टेन याद करना हो, ये भी याद नहीं करना, ये सिंपल ट्रिक है, अभी तक देख सकते हैं। अब हम लोग अब बात कर रहे हैं टैन की। टैन थीटा इज इक्वल टू, अभी आप देख सकते हैं, पी अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी इज नथिंग बट, जैसे हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, तो इसमें हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि P इज इक्वल टू, P इज नथिंग बट परपेंडिकुलर, B इज नथिंग बट बेस, एंड H इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज। ये बस ये जो वर्डिंग्स है, ये आपको इस तरीके से डिनोट करते हैं। साइन कॉस टेन, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर आपको लर्निंग में याद करना है। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और इस तरीके से सोना चांदी तोल करके, क्योंकि सोना साइन आप डिनोट कर सकते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, कुछ भी आप नोट कर सकते हैं जिससे आपको लर्निंग में ईजी हो रहा हो। और इस तरीके से आपको थर्ड भी मिल गया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं कि इसको किस किस तरीके से हम लोग डिनोट किए हैं यहाँ पे।
तो इस तरीके से फॉर्मूला डिनोट हो रहा है। अब ये तीनों तो आ गए, बाकी का तीनों कैसे आएगा, उसकी दो ट्रिक्स हैं, वो कैसे आएगा। उसके बाद कोसेक है, हम लोग जिस तरीके से यहाँ पे जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिखा है उसी ऑर्डर में हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उसी ऑर्डर को देखते हुए हम लोग कोसेक पे आते हैं। कोसेक में क्या है, कोसेक इज जस्ट अपोजिट ऑफ साइन, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था। कोसेक इज नथिंग बट जस्ट अपोजिट ऑफ साइन थीटा। सो कोसेक थीटा फॉर सम एंगल थीटा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई एक एंगल है जो कि थीटा है। ये ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें एक एंगल है जो कि थीटा है। आगे बढ़ते हैं, कोसेक इज नथिंग बट जस्ट अपोजिट ऑफ साइन, जैसा कि मैंने आपको अंत बताया। साइन अगर पी अपॉन एच है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, इसी तरीके से कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ऐसे भी याद रख सकते हैं। और अगर आप इससे ही याद करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, अगर इसके अपोजिट कोसेक अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो इसका अपोजिट एच अपॉन पी हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं अपोजिट करके लिखूँ इस तरीके से, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। उसी तरह से सेक हम लोग लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे पूरा डिराइव करके आपको बता रखा है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कॉसेक सेक में जस्ट जैसे मैंने पहले बताया था, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो हमने पी अपॉन एच था तो यहाँ पे हम लोग एच अपॉन पी कर दिया। ठीक उसी तरह से कॉस इज अपोजिट ऑफ सेक, सेक का अपोजिट कॉस होता है, तो उसी तरह से अगर कॉस इज इक्वल टू हम लोग यहाँ देख सकते हैं बी अपॉन एच है, उसी तरीके से सेक में यहाँ पे एच अपॉन बी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। उसी तरीके से tan इज अपोजिट ऑफ कॉट, तो कॉट साइन tan इज अपोजिट ऑफ कॉट, तो कॉट tan अगर p अपॉन बी है तो कॉट बी अपॉन पी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से अब इस सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज देखा होगा तो इसी पूरा डेडिकेटेड है, तो आप फॉर्मूला इजीली रिमेंबर कर पा रहे हैं। और इस तरीके से स्ट्रिक्ट से, और अब जैसे मैंने यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद अप्लाई किया, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको लर्निंग में ईजी हो। मैंने जस्ट आपको एक ट्रिक बताई है कि आप इसे इजीली याद कर सकते हैं कि अगर आप बिगिनर हैं, ट्रिगोनोमेट्री आपने अभी स्टार्ट कर दी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप ये चैनल आपको डेडिकेटेड है, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट कंटेंट किस पे चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जो यहाँ पे लिखा यहाँ पे जो नोट्स हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करा है, यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करा है, हम लोग वहाँ पे सेम का PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो और बाकी सारे PDF जो आपको नोट्स के हैं तो मिल ही रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उस पर जरूर स्विच करके विजिट करें टेलीग्राम इजी लर्निंग के टेलीग्राम चैनल को। और आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें इजी लर्निंग के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, स्टे सेफ।